तक के माध्यम से पहुंचा हूं। चनपटिया ब्लॉक अंतर्गत एतिया पंचायत में हूं और ये चंपारण की कर्म भूमि गिनी जाती है, जो गांधी के सत्याग्रह और गांधी का शुरुआत इसी क्षेत्र से हुआ था और गांधी की कर्म भूमि जाने वाली चंपारण में पहला दर्जा इस जगह को मिलता है। आज मैं मुखिया पति, जो हमारे यहाँ चंपारण का जो पर्दे का सिस्टम है, उसमें महिला प्रतिनिधि अपने पति को पंचायत प्रतिनिधि बनाती हैं और उन्हीं के द्वारा कार्य किया जाता है विकास का। और मैं मिलवा रहा हूँ मुखिया प्रतिनिधि जी से, जो जिनकी पत्नी मुखिया है। जी जनाब, आप पूरा परिचय अपना दें। मेरी पत्नी ग्राम पंचायत राज जैतिया के मुखिया है। क्या शुभ नाम हुआ आपके पत्नी का? रुखसाना खातून। रुखसाना खातून जी आपकी पत्नी है। ये बताइए कि सबसे पहला चुनाव आप लड़े या आपकी श्रीमती जी लड़ी? मैं सबसे पहले चुनाव लड़ा था 2001 में जिला परिषद। राजनीति का शुरुआत 2001 से आपने की? जी नहीं, राजनीति का शुरुआत मैं 1986 से किया हूँ, एबीसी से, ऑल इंडिया रेस्टोरेंट यूनियन से। वो माले का रेस्टोरेंट विंग है, मैंने वहाँ से शुरू किया और फिर वहाँ से माले आता। 2001 के बाद मैं राजनीति छोड़ करके अपना घरेलू काम में व्यस्त रहा। फिर 2001 में जिला परिषद लड़ा, फिर अपने आज राजनीतिक सफर शुरू की। 2001 में आप जिला परिषद लड़े, कितने नंबर पर थे? सेकंड नंबर पर थे। 167 वोट से मैं उप विजेता रहा और विजेता एक मेरे यहाँ के खुलेना राय थे, जो लोहिया के विधायक थे, उनकी पत्नी यशोदा देवी जी थी। हार का कारण आप किसको मानते थे? ये नया अनुभव था या अनुभव की कमी थी या क्या था? नहीं, अनुभव की कमी तो नहीं थी, लेकिन रह गया कि वो जो बहुत बड़ा क्षेत्र था और क्षेत्र का एक अनुभव मंजिली हमारे पास नहीं था और लोगों के सिंपैथी मेरे साथ था, लेकिन उसको हम समेट नहीं सके, राजनीतिक धारा में अपने पक्ष में नहीं ला। उसके बाद दूसरा चुनाव आप कब लड़ाए अपनी पत्नी को? नहीं, फिर दूसरा चुनाव मैंने 2006 में समिति लड़ा और समिति लड़ा तो प्रमुख लड़ा और लड़ा करके मैं प्रमुख फाइट किया, जहाँ एक वोट से मैं शिकस्त हुआ था 2006 में। तीसरा चुनाव कब लड़े? 2016 में पत्नी को लड़ा है ग्राम पंचायत राज जैतिया से, अभी वर्तमान में मुखिया। वोट का कितना था? कितना कुल वोट कितना है आपके क्षेत्र में? मेरे यहाँ 9,836 वोट है। कितने गांव हैं? 22 गांव है। रेवेन्यू विलेज कितने हैं? राजस्व ग्राम? एक। कौन सा राजस्व ग्राम है? जैतिया। जैतिया है। मैं बिहार हब तक के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि कितने वार्ड सदस्य हैं और कितनी समितियां हैं आपके यहाँ? मेरे यहाँ 20 वार्ड सदस्य हैं और 2 समितियां में आप इस क्षेत्र का संचालन कर रहे हैं कि कौन सा मुख्य विकास किया जो अधूरे थे पूर्व में और आपने उसको पूरा किया? जनता ने आपको प्रतिनिधि बनाया, उसका सबसे पहला तोहफा अपने कार्यकाल में क्या दिया? देखिए, मैं सबसे पहले जो मेरे पंचायत के अंदर एक बीमारी था, पहले मुझसे पहले जो जाति आधारित, क्षेत्र आधारित, धर्म आधारित कोशिश किया हूँ। मैं 1 से लेकर 20 वार्ड तक तमाम धर्म के लोगों को एक साथ, गरीब अमीर, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम सभी को एक साथ लेकर मैं चलने का काम किया हूँ। 1 से लेकर 20 तक है, ब्रह्म स्थान है, मंदिर है, मस्जिद है, मदरसे हैं, चबूतरे हैं, ये सारे निर्माण कराने का मैंने काम किया है। छठ घाट बनवाने का भी मैंने काम किया है। मतलब ये कि राजनीतिक रूप से मैंने विकास तो किया हूँ। विकास का क्या मास्टर प्लान था आपका? चौमुखी विकास, पंचमुखी विकास या स्वयं का विकास? कैसा विकास आपने किया? मैं चौमुखी विकास इसलिए किया हूँ कि चौतरफा जो शोषित वर्ग था उसके उत्थान की राजनीति मैंने की। जो हमारे यहाँ जातीय गैप था उसको भरने का भी काम किया। जो क्षेत्राधारित राजनीति था उसको भी काटने का मैंने काम किया। तो आप किस सोच के तहत इस बार चुनाव में आ रहे हैं और पूर्व में जो आपकी
आपका जो आशा था, आपका जो टारगेट था, उसमें कितना प्रतिशत अधूरा और कितना प्रतिशत पूरा हुआ? देखिए, मैं अपने टारगेट से बहुत बहुत हद तक मैंने पूरा किया है। कोरोना काल की वजह से मैं 100% नहीं कर पाया। जनता मेरे साथ है और आने वाले समय में जनता मेरे साथ रहेगी। बाकी काम को मैं पूरा करूँगा। क्या प्रतिशत है? 100% कार्य में आप कितना परसेंट पूरा किए? 80%, 60%, क्या? 80% आपने पूरा किया। इस बार अगर जनता ने प्रतिनिधि बनाया तो आप अपने क्षेत्र को पहला तोहफा क्या देंगे? मैं अपने क्षेत्र को पहला तोहफा ये दूंगा कि जितने भी वार्ड हैं, प्रत्येक वार्ड में बच्चियों के लिए सिलाई बुनाई केंद्र खोलूंगा। उसके लिए कंप्यूटर सेंटर खोलूंगा। फिर उसके लिए मैं प्रत्येक वार्ड में एक विवाह भवन होगा जो गरीब गुरबा के बच्चियों के लिए होगा, और वहाँ जो है इस सारी चीज़ों की व्यवस्था मैं करूँगा। तमाम व्यवस्थित करेंगे और शहरनुमा बनाएंगे। क्या सोच है आपकी? एक मास्टर प्लान के तहत मैं उस सारे सुविधाओं को देना चाहते हैं, क्योंकि मैंने अपने कार्यकाल में वहाँ 2 मिडिल स्कूल, एक हाई स्कूल मैंने दिया है। अब बच्चियों के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर है, ये महिला सशक्तिकरण राजनीति के तहत मैं इसका विकास करने के लिए एकमात्र उद्देश्य है हमारा कि मेरा पंचायत जो है चौतरफा विकास के साथ साथ बच्चियों के साथ जो है विकास किया जाए। और ये कार्य का इजाफा हुआ। आप जो इंदिरा आवास, आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इसमें कितना बढ़ोतरी किया आपने? देखिए, पूर्व के समय में और यहाँ 44.5% जो है हमने इंदिरा आवास में इजाफा किया है। अभी तक संख्या के हिसाब से पूछिएगा तो 1150 मैंने इंदिरा आवास दिया है। 750-800 लगभग हम लोगों ने वृद्धा पेंशन दिया है। लगभग 70% लोगों को हम लोगों ने जॉब कार्ड दिया है। और हमारे यहाँ 1 से लेकर 20 तक जितने भी रोड नाले हैं उनको बनवाने का भी मैंने काम किया है। काम के हिसाब से स्वच्छता मिशन के संदर्भ में क्या कहना है? कितने लोगों को आपने जो स्वच्छता मिशन के तहत कितना शौचालय आप बनाए और कितने पूरे हैं और कितने अधूरे हैं, और सबका पेमेंट हुआ या नहीं हुआ? देखिए, सबसे पहले जानकारी दे दूँ कि लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय हमको नहीं बना है। बावजूद इसके मैंने लोगों को प्रेरित किया है और मेरे यहाँ ODF हो चुका है और सभी के भुगतान भी हो चुके हैं। सभी के भुगतान भी हो चुके हैं। जीवन हरियाली जो नया संदेशा बिहार सरकार चला रही है, और आप एक अनुभवी और योग्य मुखिया प्रतिनिधि हैं, इसके संदर्भ में 2 शब्द। देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो अहम ये अभियान है जल जीवन हरियाली का, तो मेरे यहाँ 18 नंबर वार्ड में मिसरौली गांव है। बहुत बड़ा एक पोखरा है। वहाँ मैंने 2200 वृक्ष लगाने का काम किया है, जल संरक्षण करने का काम किया है, उसका सौंदर्यीकरण करने का काम किया है, और अन्य जगहों पर जहाँ पानी का संचय हो सकता है उसको संचय करने का सरकारी हर प्रयास को जमीन पर उतारने का काम। विस्थापन के संदर्भ में क्या कहना है? आपका बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है और सुनने में आता है कि आपके यहाँ बहुत सारे लोग विस्थापित हैं जिनको कहीं शहर जमीन नहीं है, और उनके लिए आप कौन सा क्या क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? क्या चाह रहे हैं सरकार से? सरकार से एक बसाव कार्यक्रम के तहत मैंने अंचलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। ग्राम सभा में हमने पारित करते हुए कि मेरे यहाँ जो भी विस्थापित लोग हैं या गर्मजरुआ में रहने वाले, जो ये नियम चला है, जो कानून चला है कि अंचलाधिकारी द्वारा वैसे परिवार को चिन्हित किया जाए, बसेरा कार्यक्रम के तहत 2 डिसमिल जमीन अलॉट किया जाए, उसके लिए लोगों को आपने चयनित किया। मैं बिहार आना चाहता हूँ। ये कितने लोगों को चयन करके आपने भेजा है? 800 लोगों को भेजा। 800 लोग विस्थापित हैं जी। और यहाँ चंपारण पहले जो अग्रणी भूमिका निभाते थे, ये लोग बाहर नहीं जाते थे, अब नहीं आए, लोगों को कार्ड मिलता था, तमाम चीजें खत्म हो गई। अभी लोग मजदूर जो विस्थापित हो रहे हैं उसके संदर्भ में 2 शब्द, इनको पलायन कैसे रोका जाए? देखिए, सरकारी मामला है, सरकारी स्तर का मामला है। यहाँ जो भी मंत्री आते हैं केवल आश्वासन लेके जाते हैं। आपको मैं पत्रकार जी बता दूँ, अभी हमारे यहाँ उद्योग मंत्री है या सब कुछ है। चनपटिया मेरा मिल बैठा हुआ है, चमड़ा फैक्ट्री बैठा हुआ है, सलाई फैक्ट्री बैठा हुआ है, गन्ना फैक्ट्री बैठा हुआ है, फूड फैक्ट्री बैठा हुआ है।
और ये लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं। जब तक इन तमाम यहाँ के उद्योग को नहीं चलाया जाएगा तब तक मेरे यहाँ वर्तमान ग्रामीण विकास और ग्राम की कठिनाइयों के संदर्भ में 2 शब्द। देखिए, मेरे यहाँ ग्रामीण विकास के लिए जो यहाँ के स्थानीय विधायक और एमपी है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने विकास के लिए बहुत सहयोग किया है। बावजूद इसके कि हमारे यहाँ जो मूल समस्या है 2 नदी के मुहाने पर बसा हुआ मेरा पंचायत, उसके कटाव को अविलंब रोका जाए, जिससे हमारा जो है पलायन रुके और मजदूरों की स्थिति सुधरे और हम लोग की जो मूल समस्या है उससे हमको लिया। इसके लिए आप बड़े प्रतिनिधियों को भी आपने सूचना दी कि मेरे क्षेत्र में इस तरह का कोई काम किया जाए जिससे राहत हो सके आम जनमानस। मैं उन प्रतिनिधियों को बुलाने का भी काम किया। मैं ग्रामीणों के साथ जो है कटाव स्थल पर महीनों दिन तक हमने धरना देने का काम किया। डीएम भी आए, एसडीएम भी आए, मंत्री भी आए, एमपी साहब भी आए, सब लोग आए हमारे यहाँ देखे। उसका नापी भी किया गया, उसका स्वीकृति डीएम द्वारा चिट्ठी बनवा करके उस विभाग को द्वारा यह आश्वासन मिला है कि आगामी अक्टूबर से मेरा काम शुरू हो जाए। इस वित्तीय वर्ष में अगले बार अगर जो ये जगह दिया और मौका दिया तो आप इसको उसके लिए ये काम अक्टूबर में शुरू करा दूं। सबसे पहले लोगों का पलायन रोक दूं, उसके बाद मैं जो मैंने कहा है बच्चियों के लिए या विकास के लिए वो काम पूरा करूंगा। इसके लिए आप सड़क से सदन तक दौड़ लगाएंगे। मैं सदन का तो सदस्य नहीं हूँ, लेकिन जहाँ मेरी सदन है पंचायती राज व्यवस्था के तहत प्रखंड स्तरीय व्यवस्था में मैं इसको आवाज उठाऊंगा। मैं अपने एमपी और एमएलए से, अपने राज्यसभा सदस्य से इस बात को कहूँगा। मैंने कहा भी है और पुनः कहकर क्या आश्वासन मिला है? मैं बिहार हद तक के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, किस तरह का आश्वासन से आपकी जनता जी रही है? नहीं, आश्वासन नहीं, पूर्ण विश्वास मिला है। यहाँ तक कि वहाँ प्राथमिक कार्य शुरू भी हो गया है। बांस गाड़ने का जो है जो नियम है उसमें वो काम शुरू हो चुका है। अक्टूबर में मेरा जो है वहाँ ठोकर लगना शुरू हो जाएगा, हम लोग को इससे निजात मिल जाएगी। नरेगा के तहत विस्थापित मजदूर जो कोरोना काल में आए और उनके लिए कौन सी योजना ग्रामीण विकास में सहयोगी रही और उनके लिए? देखिए, मनरेगा में जो कार्य है, मैं तत्कालीन डीएम नीलेश चंद्र देवड़े जी के उस कार्यकाल को नहीं भुला पाएंगे कि जिन्होंने कोरोना काल में हम लोग के मिट्टी कार्य को रोक दिए थे। बावजूद इसके हम लोगों ने कुछ गंडक से एनओसी लेकर के नहर झरवाने का या कुछ सड़कों को बनवाने का हम लोगों ने काम किया, उसमें थोड़ा बहुत रोजगार देने का काम किया। कोरोना काल में हम लोग सरकार के निर्देश के मुताबिक जो बाहर से लोग आए थे उनको क्वारंटाइन कराने का, उनको टीका दिलवाने का, उनको सैनिटाइजर कराने का, ये सब काम हम। अभी आपके यहाँ टीका का परसेंटेज क्या है? कितने प्रतिशत लोग वैक्सीन से लाभान्वित हो चुके हैं और ये क्या प्रतिशत है जो बाकी है, उनका क्या कारण है? सुनने में आया है कि आपके यहाँ 40% ही अभी लोग टीकाकरण कराए। जी, 40% ही करा पाए, इसलिए कि सरकार जो है अपेक्षाकृत जो औसत होनी चाहिए उस औसत में हम लोग क्या उपलब्ध दवा नहीं करा पा रही है। मैंने यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी जो है प्रदीप कुमार, मैंने अपने लेटर पैड पर लिख के दिया है कि मेरे यहाँ जितने विद्यालय हैं सब में कैंप लगाया जाए और सबका टीकाकरण किया जाए, जिसमें अभी उनके द्वारा केवल डुमरा गांव में एक बार लगाया गया है और एक बार जैतिया में लगाया है, बाकी अन्य जगहों पर अभी बाकी है लगाना, उसमें भी लगवा रहे हैं। इसको भी आप राम जनमानस से यह आग्रह कर रहे हैं कि टीकाकरण निश्चित कराएं। एकदम मैं पूरे अपने क्षेत्रवासियों से, पंचायत वासियों से, अपने देशवासियों से अपील करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति टीकाकरण करा ले, इसलिए कि इसमें हमारी सुरक्षा है, हमारे भविष्य और बच्चों की सुरक्षा है, हमारी अपनी जिंदगी की सुरक्षा है। और इसलिए मैं चिकित्सा विभाग से मैं अनुरोध भी करता हूं, और अपने सिविल सर्जन से भी अनुरोध करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि औसत मात्रा में जो है इस वैक्सीन को पूरा किया जाए, उस मात्रा को पूरा किया जाए कि जिससे सभी लोगों को टीकाकरण कराया जाए। आम जनता से क्या गुजारिश है? इस बार के चुनाव में आप क्या कहना चाहते हैं? जनता मालिक है और आप प्रतिनिधि हैं, इस संदर्भ में 2 शब्द और
युवाओं, महिलाओं एवं तमाम लोगों से आपकी क्या गुजारिश है, बताया जाए। मैं अपने पंचायत क्षेत्र के तमाम महिलाओं, नौजवानों, आम जनता से अपील यही करते हैं कि काम के बदले वोट देना है। जो काम करेगा वो राज करेगा। आपका प्रतिनिधि ऐसा हो कि बिना भेदभाव, बिना अमीर गरीब, छोटा बड़ा, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव किए बिना विकास की जो काम किया हो, अगर किया हूँ तो मैं अपील करता हूँ कि किए हुए काम की मजदूरी हमको मिलना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास कि जनता जो है वोट देगी, और जो लोग व्यापारी बन के आए हुए हैं, वोट के खरीदार बन के आए हुए हैं, समाज को तोड़ने के लिए आए हुए हैं, राजनीति करने के लिए आए हैं, जनता उनको इनकार करेगी, दरकिनार करेगी। पंचायती राज आपका शौक है या पेशा? नहीं, राजनीतिक हमारा शौक है जंग करने का। जिसका जीता उदाहरण वहाँ के आप जनता से पूछ सकते हैं कि मेरे पहले चलने का रास्ता नहीं था, आज कोई रास्ता बाकी नहीं। कौन कौन सा सामाजिक कार्य आप अपने द्वारा करते हैं कि आपके यहाँ बराबर बुजुर्गों, युवाओं एवं महिलाओं की भीड़ लगी रहती है? आप रोड जाम करके रहते हैं, गांव से दूर आने के बाद भी यहाँ आपका मुख्यालय के निकटवर्ती जो जगह है वहाँ भी लोगों की भीड़ रहती है। इसके ऊपर दो शब्द, क्या करते हैं, जनता की क्या ख्वाहिश है और क्या आप चाहते हैं जनता में बनाए? देखिए, सबसे पहले मैं जनता से सुलभ मिलता हूँ। जनता मुझे मुखिया नहीं मानती है, मुझे भाई, बेटा, चाचा, भतीजा मानती है। जनता के दिमाग में जरूर होता है कि मैं अपने घर में जा रहा हूँ, मुखिया के यहाँ नहीं जा रहा हूँ। मैं अपने जब से होश संभाला हूँ राजनीति कर रहा हूँ, लोगों की सेवा में लगातार लगा रहा हूँ, और मेरे ऊपर कोई उंगली उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं। सब लोग विश्वास के साथ जाते हैं। आप अपने स्तर से सामाजिक कार्य कौन सा करते हैं? शादी विवाह, गरीब अमीर तमाम लोगों के दुख में आपका किस तरह का योगदान है? आप कितने देर सेवा देते हैं? देखिए, मैं जो भी गरीब हो, अमीर हो, शादी विवाह, मरण हरण, काम क्रिया, फिर जग महाजग, मिलाद हो या कोई भी हो, किसी भी तरह के धार्मिक कार्य हो या सामाजिक कार्य हो, मैं वहाँ हाजिर रहता हूँ। मैं एक जिम्मेवार नागरिक की तरह, एक जिम्मेवार परिवार के सदस्य की तरह मैं जुड़ा हुआ रहता हूँ, जिससे लोगों का विश्वास हम पर रहता है। मेरे यहाँ एक विश्वास के साथ लोग आते हैं कि मैं चाहता हूँ तो हमारा काम हो जाएगा, इस और काम जो है बराबर चलते रहता। यानी न जाति न धर्म, सिर्फ कर्म को प्रधान मानते हैं। कर्म की प्रधानता। और अपील भी करते हैं कि कोई भी राजनीति करे तो केवल कर्म की राजनीति करे, जाति धर्म की राजनीति नहीं करे।